हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज मैंने लेसन लिया है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो लेंस बनाने के लिए हम जल का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं। एक मिट्टी है जिसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु का, ठीक है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं। किसी वस्तु का बिंब किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़े आकार का पाया गया है। जब भी वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु कहाँ पर पड़ी होनी चाहिए, उन्होंने पूछा है, क्योंकि आभासी भी बन रहा है ना, सीधा भी बन रहा है, तो वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में पड़ी होनी चाहिए। ये अवतल दर्पण मैंने बनाया, तो ये इसका ध्रुव है और ये इसका फोकस है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु पड़ी होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे यहाँ पे कहीं पे जाके बनेगा। तो आभासी, सीधा और वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में देखना तो इसकी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, वो आप देख सकते हो लेसन। अगला इसमें क्वेश्चन आ जाता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब हमने प्राप्त करना है, तो वस्तु को उत्तल लेंस के सामने हम कहाँ पर रखेंगे? अगर हमने वस्तु का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को हमें वक्रता केंद्र पर ही रखनी पड़ेगी। वक्रता केंद्र को हम फोकस दूरी का दुगना भी कह सकते हैं, फोकस का दुगना। ठीक है, या इसको वक्रता केंद्र को हम सी बोलते हैं और फोकस दूरी का दुगना 2f बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखो, लेंस के फोकस पर तो नहीं रखेंगे, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस दूरी की दुगनी पर रखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, फोकस दूरी के दुगने पर हम वस्तु को रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस कैसे होंगे? दोनों की फोकस दूरी इन्होंने क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नेगेटिव कुछ नहीं लगा हुआ, तो कौन से होंगे? ये उत्तल होएगा, गोलीय दर्पण भी उत्तल होएगा और गोलीय लेंस भी उत्तल ही होगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा हमें। और अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी दर्पण से आप चाहे कितना भी दूरी पर खड़े हो, ठीक है, पास में हो या दूर चले जाओ, आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा बन रहा है? सीधा ही बन रहा है। तो वो दर्पण कैसा होएगा? समतल तो होगा ही। ठीक है, तो उत्तल भी हो सकता है। ठीक है, समतल तो होगा ही होगा और उत्तल भी हो सकता है, तो आंसर आएगा समतल या फिर उत्तल। किसी शब्द कोश की डिक्शनरी में छोटे अक्षर होते हैं ना, उनको हम बड़ा करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो शब्द डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो एक तो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, ये दोनों 50 सेंटीमीटर। एक तो दिया हुआ उत्तल लेंस और एक दिया हुआ है अवतल लेंस। तो हमें पता है फोकस दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसकी पावर जो है लेंस की बढ़ेगी। तो उत्तल लेंस का जो हम लेंगे वो ज़्यादा अच्छा इसमें डिक्शनरी में शब्द दिखाई देंगे, तो उत्तल लेंस वाला आएगा। ठीक है, अवतल वाला नहीं आएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और आ गए हमारे पास। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? P बराबर
1/f है ये फार्मूला हमारा। ये दिया हुआ है 2 डायोप्टर, ठीक है। और ये हमने इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फार्मूला F बराबर आ जाएगा 1/2, डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाता है। तो 0.5 मीटर तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, सेंटीमीटर में आंसर है। तो हमें अब 0.5 मीटर को क्या करेंगे, हम 0.5 मीटर था ना, इसको सेंटीमीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना 100 से। सेंटीमीटर बन गया, डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है 50 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है। वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कौन बनाता है, तो समतल दर्पण बनाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है बेटा, और सीधा और वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और मोटर वाहन जो जितने भी व्हीकल हैं उनमें पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ गया sin I/sin R, ठीक है। ये फार्मूला जो है किसने बनाया था, स्नेल ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, किसी लेंस की फोकस दूरी, लेंस दिया हुआ है हमें, लेंस की फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या होगा, तो लेंस की फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये वाला आंसर आएगा। अगर लेंस की जगह पर दर्पण होता तो ये वाला फार्मूला हमारा बनना था इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो ये दर्पण के लिए होता है प्लस का और लेंस के लिए होता है माइनस का, ठीक है। तो हमें लेंस के लिए पूछा हुआ है तो माइनस वाला हमने चूज़ करना है। अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है r और फोकस दूरी दी हुई है f, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा हमें पता है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या का हाफ होती है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर जो वस्तु है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर पड़ी है ना तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये याद रखना है। डॉक्टर लोग जो है, डेंटिस्ट जो है, वो कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे ताकि दांत जो है वो बड़ा दिखाई दे, ठीक है। तो जो इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में रखा हुआ सिक्का वो हमें अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। समतल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाते हैं वो वास्तविक आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का होता है। कम फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता जो होती है वो अधिक होगी, ठीक है। कम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, ये देखो ये है हमारा फार्मूला 1/f, ठीक है। तो फार्मूला जो इसका आता है वो P इज़ इक्वल टू 1/f। अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अधिक। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं 2f पर रखेंगे। तो ये था आज की वीडियो, मेरे को लगता है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।